इकलौते बच्चे माँ बाप के समस्त प्यार और आशाओं का केंद्र होते हैं। उन्हें लाड़चाव और अटेंशन कुछ ज्यादा ही मिलता है। इस फेर में कई इकलौते बच्चे अपने आप को स्पेशल समझाने मानने लगते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट उन्हें औरों से भी मिले। इसी लाड़चाव के वे इतने आदी हो जाते हैं कि बहुत बार वे दूसरों की इच्छाओं, प्रायोरिटी और पसंद का ख्याल ही नहीं रखते। आस्था अक्सर परेशान रहती है, कारण जिस चीज को जहां रखती है वह वहां मिलती ही नहीं है। चीज को ढूंढना उसे समय खोना लगता है। दरअसल आस्था बहुत ही व्यवस्थित है। उसका ज्यादातर समय घर को व्यवस्थित करने में ही बीत जाता है। माँ बाप का इकलौता लड़का अमन जब से आस्था का पति बना है, तब से आस्था उसकी बेतरतीबी का शिकार है। शादी से पहले अमन की मां अमन का सारा सामान व्यवस्थित करती थी। अब वह यही उम्मीद अपनी पत्नी से करता है। उसे लगता है कि पत्नी उसका ध्यान नहीं रखती, उसे उससे प्यार नहीं है। उधर आस्था कहती है कि पति का इतना ध्यान रखने पर भी उसे पति की जलीकटी सुननी पड़ती है। कोई दूसरा कब तक किसी का ध्यान रख सकता है? यह काम तो आदत का हिस्सा होना चाहिए। ये हर चीज को पूछते हैं कि कहाँ रखी है। क्या दूसरों के पास और कोई काम नहीं है? ऐसा काम ही क्यों करें जिससे दूसरों का समय बर्बाद हो। नई डिश बनाने, नए सिरे से घर सजाने आदि क्रिएटिव कामों में समय देने में मजा भी आता है। अमन माता पिता को कोसता है कि उन्होंने उसके लिए बेकार की लड़की ढूंढी है। वह सारा दिन बोलती बतियाती रहती है। किसी गंभीर काम में उसकी रुचि नहीं। न उसे कंप्यूटर चलाना आता है और न ही सेलफोन। यह नहीं कि मेरा दिमाग खराब करने के बजाय इन चीजों को चलाना सीखे। दरअसल अमन माता पिता का इकलौता है। उसे ज्यादा समय चुपचाप काम करते हुए गुजारने की आदत है। वह हर चीज को सीखता है और यही उम्मीद औरों से भी करता है। वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले वाली अपनी थ्योरी की औरों में कमी पाकर वह बिफर उठता है। उसका कहना है कि अगर कोई कुछ करना या सीखना न चाहे तो न सही, पर कम से कम उसे तो डिस्टर्ब न करें। मिलता है खूब लाड़ प्यार। इतनी बड़ी इच्छा की कुर्बानी आखिर माता पिता क्यों चाहते हैं? लाड़ प्यार का मतलब किसी को अपनी इच्छा के आगे झांकाना नहीं है और न ही इच्छा की कुर्बानी को प्यार की परीक्षा मानना चाहिए। एक इकलौता युवक माँ बाप को पेरम विवाह हेतु मना नहीं पाया। दोनों पक्ष अपने अपने हठ पर अड़े रहे। अब युवक की उम्र काफी हो चुकी है। माँ बाप माने नहीं। अब उन्हें वंश आगे न बढ़ने का मलाल है। शादी की तैयारी में घर वालों का सहयोग भी मिल जाए तो अच्छा है। एक दंपति ने भारी भरकम जेवर ज्यों के त्यों बहू को देने चाहे, लेकिन डिजाइन बहू को पसंद न आए। सास उन जेवरों को तुड़वाना नहीं चाहती थी। तब पति ने पत्नी की पसंद के नए जेवर बनवाए और पत्नी व मां दोनों का मन रख लिया। एक इकलौती बहू कहती है, मेरी सास शुरू शुरू में जब यह कहती थी कि यह खा लो वह खा लो तो मुंह को यह बहुत अखरता था, पर अब लगता है यह सब तो उनका बरसों से संजोया अरमान है। मेरे बच्चों पर भी वे अपनी जान लुटाती हैं। अब मैं सास की बहुत बातों को सही मानती हूँ, जैसे मेरे बेटे का हम जैसा ध्यान कोई नहीं रख सकता। इतना तो उसकी बीवी भी उसे नहीं जानती, उसके पापा को उसके मूड का पता है, आदि। इकलौते शादी से पूर्व सब कुछ माँ बाप या फिर दोस्तों से शेयर करते हैं, लेकिन शादी के बाद जीवन साथी को बाधक न समझो।
थोड़ा ध्यान देकर जीवन जीने पर लगता है कि जीवन की किसी बड़ी कमी को पूरा कर लिया गया है। कहानी सुनाने में पढ़ने में अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी से रिलेटेड कहानी सुनने व पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लें। धन्यवाद।